कर रहे हैं सर के द्वारा हमारे प्रिंसिपल सर हमारे शासन सर की तरफ उपस्थित कराइए सभी को जोरदार ताली और हमेशा लोगों का रहा है जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। दिलीप कुमार सभी का स्वागत करेंगे। उसके बाद हमें सभी ब्लॉक के सदस्य के द्वारा किया गया जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें और आप सभी का की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लेकिन स्वतंत्र प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था कि हम देश को कैसे बनाएं, कैसे संवारें, इनको आगे कैसे ले जाएं। ये इसी कुठेरपुर में हमारे नीति निर्माताओं ने एक बैठक की, एक समिति गठित की जिसकी इसमें जो हमारे प्रमुख नेताओं ने भाग लिया उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, वीर वल्लभ भाई पटेल और अनेक महान विभूतियाँ, महान हस्तियाँ उसमें सम्मिलित रही। इन लोगों ने मिल करके हमारा देश पराधीन था, गुलाम था, तो जो शासन पद्धति थी उस शासन पद्धति को चलाने का उनका अपना तरीका था और उसी के तरीके से वो हमें कंट्रोल करते थे। लेकिन अब हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने महसूस किया कि अब हमें अपना देश कैसे चलाना है। अब उसमें उस समय क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, अनेकता में एकता की बात होती है, हर समाज के हर वर्ग के क्या हुआ गुलामी से नई नई आज़ादी प्राप्त किया था। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें अपना एक संविधान होना चाहिए। संविधान का अर्थ होता है कि हम अपने देश को चलाने के लिए एक नियम बनाएं, एक कानून बनाएं, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या उर्दू में उसको आइन बोलते हैं। तो हम जो है अपने संविधान को अपनाने के लिए जो समिति गठित की गई, उस संविधान को तैयार करने में हमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद हमने अपना संविधान अंगीकृत किया, यानी उसको हमने अखज़ किया, यानी हमने उसको एडॉप्ट किया। उसके बाद 26 जनवरी 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को हमने इस संविधान को लागू किया। संविधान लागू करने का अर्थ ये था कि हम देश को कौन सी दिशा दें। जो दिशा हमें प्राप्त थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा तय की गई थी, जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा मिल रहा था। लेकिन अब हम अपने मार्गदर्शन में, अपने बनाए हुए नियम के तहत हम इस देश को चलाना चाहते थे। इसलिए हमने संविधान को अंगीकृत किया 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन से सबसे पहला ध्वजारोहण हमारे पूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को झंडा तोलन करके ये सिस्टम राइज किया, चालू किया और जिसको हम आज तक दोहराते हैं। अब रही बात, हमें संविधान तो मिल गई और मिल गया, उसी के अंतर्गत हमें काम करना है कि हम कैसे जैसे जो दबे, कुचले, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं, जो वर्ग है हमारे देश में, उनका हम कैसे उत्थान करें, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, वो स्थिति। और संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, चाहे वो छोटे वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, उच्च समाज का व्यक्ति हो या
लोअर समाज का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक वोट देने का अधिकार दिया गया, जिससे हम अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे देश को चलाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संविधान हमने बनाया, जो गणतंत्र दिवस उत्तर रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, जो संविधान की प्राप्ति हमने की है, उसके तहत आज हमारा देश चल रहा है। हमने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इस क्षेत्र में, हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे काम हमको आगे बढ़ाने हैं। जब हम ईमानदारी से इस काम में लग जाएंगे तो कोई समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब हम वेस्टर्न कंट्री को, यूरोप को, अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को, जो हमारे विद्यालय में बच्चे आए हुए हैं, उनके अंदर ये भावना भरनी है, ये भावना डालनी है कि हम अपने देश को कैसे उन्नति की तरफ ले जाएं ताकि हमारा देश उन्नति करे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बच्चों, आज जो हम लोग इस महान पर्व को मना रहे हैं, ये सारे धर्मों से ऊपर है। 26 जनवरी 1950 को आज हमारा संविधान का एक हुआ था। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों कि आप पढ़ें और बढ़ें, अपना टारगेट थोड़ा हाई रखिएगा, तो आप निश्चित तौर पे उसके लिए आप संघर्ष कीजिएगा और आप अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। आप बाबा साहब के बारे में पढ़ें, राजेंद्र बाबू के बारे में पढ़ें, जितने भी अपने महान हस्तियाँ थे उनके बारे में पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आप लोगों के बीच में ही है, भाई हैं, आपके अपने हैं, तो आप ऐसा करें कि हम लोग आपके गर्वान्वित महसूस करें और हम लोगों के बीच से आप अम्बेडकर बने, राजेंद्र बाबू बने, तब जाके अपना मनोबल अच्छा करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए राजू, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नदौल सेंट्रल स्कूल के द्वारा आयोजित एनुअल फंक्शन में हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नदौल सेंट्रल स्कूल के प्रोग्राम में आप लोग उपस्थित होकर स्कूल के बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। मैं सबसे पहले अपने डायरेक्टर सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज हमें अतिथि के रूप में बुलाकर बहुत अनुभूति फील करवाए। आज एनुअल फंक्शन में जो है सेलिब्रेशन का काम है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस बच्चा का प्रोग्राम देखकर उनके कार्यक्रम से देखना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे सर थोड़ा सा 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद हमारा पैट्रियोटिक डांस अब हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डायरेक्टर सर आप लोगों को कुछ बताएं। सभी चीफ गेस्ट जो भी हमारे लिए समय दिया, बच्चों के उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। क्योंकि समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात करें, और क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा बातें बोलना वक्त, और जब भी मैं तो कोई प्रोग्राम करता हूँ तो गर्मी बहुत हो जाती है। इसलिए पहले मौसम बहुत अच्छा था, आज देखिए गर्मी हो गई। ये पिछले 4 साल से 4 प्रोग्राम किया है, तब से मैं यही देखा हूँ। खूब ठंडा का मौसम रहेगा और इनके प्रोग्राम में गर्मी हो जाती है। तो अब इसलिए गर्मी को देखते हुए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, और हमारे बीच ये शागिर
हमारे स्कूल में और सर के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप लोग जोरदार उदय मुखिया जी धन्यवाद आप लोगों का। चलो जी।